ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 में पूछा हुआ है। एक फेम्स क्वेश्चन है एडवांस लेवल में जो रोटेशनल मोशन से है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से देखिए। ए रॉड ऑफ मास m एंड हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है एंड लेंथ l, pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of the same mass moving at the speed v strikes the pivoted end and gets embedded in it with the angular speed omega about the pivoted. The distance for the maximum angular speed omega m is achieved for, these are the four options. These are the four options: 3vx divided by l square plus 3x square. Second option is 12vx divided by l square plus 12x square. Third option is xm is equal to l divided by root of 3. And fourth option is v divided by 2l root 3. तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब हम इसकी एफबीडी बनाएंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस बात को ध्यान से समझना। पूछा है कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ एल है, इस रॉड की लेंथ एल है और ये ऊपर से हमने एक हिंज में बंद कर रखी हुई है। हमारे पास यहाँ पे एक बुलेट है, वो बुलेट आके, जिस बुलेट की वेलोसिटी v है, वो बुलेट आके इस रॉड को स्ट्राइक करती है। लेट मान लो हम मान लेंगे x पे स्ट्राइक करती है, एक पॉइंट पे जो टोटल लेंथ इसकी अगर मान लेते हैं ये l है, तो यहाँ x पे आके स्ट्राइक करती है। जब वो बुलेट x पे आके इसमें स्ट्राइक करेगी तो बुलेट इसमें धंस जाएगी और इस रॉड का मास जो है m है, और क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बुलेट का मास भी है, वो भी m है। अब जब वो इसमें घुसेगी तो ये रॉड रोटेट करेगी, ये रॉड ऐसे घूमेगी, ऊपर से हिंज में बंद है तो ऐसे घूमेगी। ये क्वेश्चन ये पूछता है हमसे कि x की वैल्यू बताओ, किस जगह पे हम इस बुलेट को स्ट्राइक करेंगे ताकि जो इसकी एंगुलर घूमने की एंगुलर स्पीड जो है वो मैक्सिमम रहेगी। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट से तो सॉल्व नहीं होगा। मोस्टली एडवांस लेवल के क्वेश्चन में 3 से 4 या 2 से 3 कॉन्सेप्ट तो लगते ही लगते हैं। इसमें भी इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें लगता है वो लगता है हमें हर बॉडी का, यहां हमें दो चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास पता होना चाहिए। यही दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं पता होने चाहिए। रोटेशन मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। और मैक्सिमम मिनिमा, यहां तो हमें मैक्सिमा पूछा, ये मिनिमा भी पूछ सकता, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालते कैसे हैं, ये चीजें भी हमें आनी चाहिए। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या पूछा है, तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अकॉर्डिंग टू conservation of angular momentum, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बताता है, वो बोलता है इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो है L इक्वल टू I ओमेगा, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेकिन यहां पे ये एंगुलर मोमेंटम जो बुलेट जब आएगी, बुलेट ये मान लो मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगा, ये हमारे पास एक रॉड है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास एक रॉड है, रॉड की टोटल लेंथ जो है वो L है और ऊपर से यहां पे हमने एक इस रॉड को एक हिंज लगाया। तो यहां पे हमारे पास एक बुलेट है जिस बुलेट का मास m है। अब देखो
ये बुलेट जाके इसमें स्ट्राइक करेगी, हम मानते हैं कि ये बुलेट आके इस एक्स पे आके स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है। और ये कितना दूर है इस रॉड की टोटल लेंथ से? एक्स डिस्टेंस। तो जब ये बुलेट इसमें धसेगी, जब बुलेट इसमें चली जाएगी तो ये ऐसे घूमेगा, यानी ये रोटेट करेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। तो इसने मैक्सिमम एंगुलर, बच्चे मोस्टली गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इसने शायद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड पूछे, नहीं, इसने ये पूछा है इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिस जगह पे हम इस बुलेट को स्ट्राइक करेंगे और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी उस जगह एक्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बोलो। अगर यहां पे हम बुलेट को स्ट्राइक करेंगे, ध्यान से देखो, ये उतना ज्यादा नहीं रोटेट करेगा, यहां पे करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा रोटेट करेगा, यहां पे करेंगे तो उससे ज्यादा रोटेट करेगा, यहां पे करेंगे तो उतना ज्यादा रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ का भी एक इफेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स की वो लेंथ हमें बतानी है जिसपे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो बुलेट का मास m है, रॉड का मास भी m है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम बुलेट का क्या लगाएंगे? mvr है, r नहीं लगाएंगे, x लगाएंगे, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अब किसका एंगुलर मोमेंटम? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हमें एंगुलर मोमेंटम लगाना है किसका? जब ये बुलेट किसमें धसेगी? इस रॉड में धसेगी। तो किसका एंगुलर मोमेंटम बताना है हमें? इस रॉड का और इस बुलेट का। तो क्या एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, आई ओमेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं, आई ओमेगा के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये मैंने आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम लिखा, लेकिन लिखा किसका? मैंने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, लेकिन मुझे यहां पे दो चीजों का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? एक तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस, जब ये इसमें धसेगी तो ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास जब इसमें धसेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m, और इसकी यहां से यहां तक की लेंथ एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, तो अब ये तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये पूरी वैल्यू जो है ये आई की है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ओमेगा। अब ये बना एंगुलर मोमेंट, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन। तो देखो, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? एम वी एक्स इज इक्वल टू, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? एम एल स्क्वायर प्लस 3m एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू ओमेगा। देखो ध्यान से, अगर ये 3 को मैं यहां लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई में आएगा, और इन बाकी चीजों को लेके आऊंगा तो डिनोमिनेटर में चला आएगा। लेकिन एक चीज यहां कॉमन है, देखो m यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, मैं यहां से m को कॉमन लेके इस m के साथ कैंसल आउट कर सकता हूं। तो बोलो क्या आएगा? एम वी एक्स इज इक्वल टू, m को मैंने कॉमन लिया, क्या आएगा? एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कॉमन लिया तो क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, m से m कटेगा तो क्या आएगा? वी एक्स की जगह हम एक्स एम भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये 3 डिनोमिनेटर में यहां लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में चला आएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। हमें ओमेगा है यहां पे, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, सॉरी ओमेगा की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, एक्स मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, साथ में ये ओमेगा है तो ओमेगा को रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे? पहले ओमेगा, मैक्सिमम ओमेगा निकालेंगे, तो इसको यहां लेके आएंगे, तो बोलो क्या आएगा? 3vx डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस
3x² इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमारे पास आई इस बॉडी की, जब इसमें बुलेट धसेगी तो ये इसकी एंगुलर स्पीड आई। तो मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। डी ओमेगा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आना चाहिए। तो एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें ये ऊपर न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो जब ऐसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये हमारा तरीका निकालना। हमें जो निकालना है, हमें निकालना मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द एक्स निकालना है, यानी हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो होगी डी ओमेगा बाई डी एक्स जो होगा वो 0 के बराबर, ठीक है। तो देखो, तो डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे, कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो देखो कैसे लिखाऊंगा, डी ओमेगा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, एल स्क्वायर प्लस 3x²। तो मैं ऐसे ही इसको लिखूंगा, एल स्क्वायर प्लस 3x², डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करता हूं, x के। तो 3vx की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3v आएगी, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x 1 आएगी। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब क्या लिखना है, न्यूमरेटर क्या है, 3vx इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, अब डिनोमिनेटर की। देखो ध्यान से, अब जब मैं डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करूंगा तो एल स्क्वायर यहां कांस्टेंट आएगा, तो इसकी क्या आएगी, 6x ही आएगी। तो देखो ध्यान से, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, डी ओमेगा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसकी जगह क्या पुट करूंगा, 0। तो बोलो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस 3x² मल्टीप्लाई में क्या है, इंटू 3v माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, 18v(x²). डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है, यहां पे डी ओमेगा बाई डी एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर, और ये जो डिनोमिनेटर में था ये उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, डी ओमेगा बाई डी एक्स के साथ में। लेकिन डी ओमेगा बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 0 की, तो इसका मतलब ये किसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 0 के साथ। तो क्या चला आएगा, 0। तो 3 को यहां मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3vl² प्लस, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9v(x² माइनस 18v(x² इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, तो 9 में से 18 में से 9 चले जाएंगे तो सेम है, तो 9 बचेंगे, -9, तो क्या आएगा, 3vl² माइनस 9v(x² इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां भी v है, यहां भी v है, v को मैं कॉमन लेके वहां लेके जाऊंगा तो 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जब 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 बनेगा। तो बोलो क्या आएगा, 3l² माइनस 9x², क्योंकि v वहां चला गया, इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको यहां भेजूं तो प्लस बनेगा, तो क्या आएगा, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करता हूं मैं इसको यहां लेके जाता हूं, क्या आएगा, -9x² इज इक्वल टू -3l²। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 वहां चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब 9 वहां चला जाएगा तो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 3l² डिवाइड बाई 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 9 चला जाएगा, 3 1 जार
3 3 3 जार 9, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब हमें पता है स्क्वायर जब उस साइड चला जाता है तो रूट बनता है, तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू, इससे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, एल डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो एक्स एम यहां मेंशन किया था, वो था ऑप्शन सी तुम्हारा, ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था इसका। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझे हुए होंगे।